Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? And they change all the IC to OC to IPS, all IPS, IS, WDC, WPS, all the change. क्या वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है? क्या भारत के इतिहास में पहली बार इलेक्शन कमीशन पर इतने संगीन आरोप सही साबित हो सकते हैं? दर्शकों, ममता बनर्जी की हार के बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि भैया मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, और क्यों? क्योंकि बीजेपी और ईसी ने मिलके हमारी सरकार को पलटने की साजिश की है, ऐसे आरोप हैं। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि भैया ममता बनर्जी नाराज हैं और हजम नहीं हो रही है 15 साल के बाद इतनी बुरी हार। दर्शकों, आज पूरा देश हैरान है क्योंकि बंगाल की माटी से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने दिल्ली के तख्त को हिलाने की कोशिश तो की है, पर इस बात में दम कितना है? वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने 207 सीट्स के साथ एक बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन सवाल जीत पर नहीं, सवाल उस जीत के पीछे की कहानी पर उठा रही है ममता बनर्जी। पहले तो उन्होंने क्या कहा, आप वो ही सुन लीजिए। Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, before 2 days of election, this traffic as wrong like anything. They started rape in everywhere. And they changed all the IC to OC to FGO to DM to IPS, all IPS, IS, WDC, WPS, all the change. And they selected from the party and BJP played a game directly with the election commissions. It's a petty, you can say, that got a betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where the Prime Minister and Home Minister was also involved. Direct interference. SIR, they deleted 19 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But you know that after that, the 7 lakhs what were deposited together, that is also included, but nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. From the beginning, in my student life, I have seen so many elections. दर्शकों, ममता बनर्जी के इन शॉकिंग दावों में कितनी सच्चाई है? अब इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में भूचाल तो ला दिया है। दीदी का कहना है कि हम बीजेपी से नहीं लड़े, हम इलेक्शन कमीशन से लड़े हैं। दोस्तों, कल तक जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी और आज वो आउटगोइंग सीएम है, लेकिन उनके तेवर पहले से कई ज्यादा तेज हो गए हैं। कालीघाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी के लिए एजेंट की तरह काम किया है और वोट्स की चोरी करवाई है। लेकिन बात सिर्फ वोटिंग तक ही महदूद नहीं है। ममता बनर्जी ने एक ऐसा दावा किया है जिससे कोई भी लोकतांत्रिक देश शर्मिंदा हो सकता है। उन्होंने बताया कि काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके साथ बदतमीजी हुई, उन्हें धक्के दिए गए और यहां तक कि उन्हें लात भी मारी गई। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के साथ काउंटिंग हॉल के अंदर ऐसी हिंसा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या हार के बाद बस जो जहर उगलना बचा था वो उगला जा रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कितनी कमजोर हैं। टीएमसी का कहना है कि काउंटिंग के दिन जब उन्हें लग रहा था कि वो मुकाबला कर रहे हैं, तब अचानक काउंटिंग रोक दी गई। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के मुताबिक ये इसलिए किया गया ताकि डेटा को मैनिपुलेट करके बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाई जा सके। उनका साफ कहना है कि ये पब्लिक मैंडेट नहीं बल्कि एक डीप कॉन्स्पिरेसी है। और दोस्तों, मामला सिर्फ कुर्सी तक नहीं रुका है, बंगाल की सड़कों पर हिंसा की खबरें हैं। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी के गुंडे अब टीएमसी की महिला नेताओं को धमकी दे रहे हैं, घर तोड़ दिए गए हैं, लोगों को पीटा जा रहा है। दीदी ने सवाल उठाया है कि क्या केंद्र में बैठी पार्टी को यह शोभा देता है? अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या ममता बनर्जी हार मान लेंगी?
बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा देने से ही मना कर दिया है दर्शकों, और सवाल उठा दिए हैं लोकतंत्र पे। उन्होंने साफ कर दिया है कि रेजिग्नेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हार साजिश का नतीजा है। अब पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ आ रहा है, रिगिंग के आरोप लेकर अब ऑपोजिशन एकजुट होने लगा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा सवाल हमारे इलेक्शन कमीशन पर है। अगर स्टेट की सीएम ये कहे कि इसी ने वोट चोरी करने में हमारी मदद की है, तो क्या हम निष्पक्ष चुनाव पर भरोसा कर सकते हैं? क्या बीजेपी की ये 200 सीट जीत वाकई जनता का प्यार है, या फिर मशीन और सिस्टम का खेल? वहीं दूसरी तरफ ममता पर भी आरोप है कि आपसे हार स्वीकारी नहीं जा रही है। बंगाल की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, और आने वाले दिन बंगाल के लिए और पूरे देश के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। क्या ईसी इन आरोपों का जवाब देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा? ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल में चुनाव खत्म हो गए, मगर जंग अभी शुरू हुई है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई बंगाल में वोट्स की चोरी हुई है, या फिर जैसा बीजेपी कहती है वोट की चोरी नहीं, हमने बंगाल के लोगों के दिल चुराए हैं? या ये सिर्फ एक हारी हुई नेता का गुस्सा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने हार के तुरंत बाद ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए, तो अब ये सवाल उठता है कि इससे पहले ये सारे आरोप क्यों गायब थे? कि इलेक्शन कमीशन पर ऐसे आरोप लगाना सही भी है कि नहीं? कई सारे सवाल हैं। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि दर्शकों, बंगाल की राजनीति ने आज सबको हिला कर रख दिया है। अब नया सवाल है कि अगला सीएम कौन बनेगा, पर उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है कि ममता सीएम की कुर्सी छोड़ेगी कि नहीं। Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, before 2 days of election, this process ends wrong like anything. They started rape everywhere. And they changed all the IC to OC to FGO to DM to IPS, all IPS, IS, WBC, WPPS, all the change. And they selected from their party, and BJP played a game directly with the election commission. It's a bet, you can say, that got a betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery. Where Prime Minister and Home Minister was also involved. आपकी जो भी राय है कमेंट में बताना। मैं हूं आकाश कौशिक, आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.